हेलो दोस्तों, आप अगर एसबीआई का कस्टमर है और एसबीआई में किसी एक फंड ट्रांसफर को आप शेड्यूल करके कैसे रख सकते हैं। मान लीजिए किसी को आप एक फिक्स डेट में पैसा ट्रांसफर करना है और उस डेट में हो सकता है आप इंटरनेट से दूर रहे, हो सकता है आपका शेड्यूल बिजी रहे। तो ऐसे में आप फंड ट्रांसफर करने का टाइम ना मिले, आप पहले से शेड्यूल करके रख सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली उस डेट में उस अकाउंट में फंड ट्रांसफर आपका अकाउंट से हो जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कैसे हो सकता है तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डिजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इसके लिए पहले हम एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो लेंगे और आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हम एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पेज में आ चुका हूं। तो यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो डाल के और इसके बाद एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल के हम अपना अकाउंट में लॉगिन हो लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं हम अपना अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। हमारे को फंड ट्रांसफर में जाना है क्योंकि फंड ट्रांसफर शेड्यूल करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पेमेंट ऑब्लिक ट्रांसफर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे एक नया पेज में हमारे को रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्विक ट्रांसफर ये हमारे को जरूरत नहीं है अभी, खैर। तो एड मैनेज बेनिफिशियरी ये भी जरूरत नहीं है अभी। पहले हम फंड ट्रांसफर ऑन एसबीआई। तो अगर आपका ही अकाउंट है एसबीआई के अंदर, मान लीजिए कोई पीपीएफ अकाउंट है, आरडी अकाउंट है जिसमें आपको पैसा ट्रांसफर करना होता है, तो ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अभी हमारे को दूसरे का अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, अकाउंट्स ऑफ अदर्स विद इन एसबीआई, ये ऑप्शन को हम चूज कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे और ऑप्शन दिखाई दे रहा है। नीचे अगर आएंगे, अगर एसबीआई का बाहर का अकाउंट होगा तो आप एसबीआई का बाहर का अकाउंट के लिए आधार बैंक ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपका अकाउंट होगा तो उस हिसाब से आप चूज कर लीजिए। मेरा अकाउंट जो है एसबीआई के अंदर ही है, जिसका है दूसरे का अकाउंट है तो वो उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे उसके ऊपर क्लिक कर देंगे एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे कुछ डिटेल भरना होगा। देखिए यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर सिलेक्टेड है, डेबिटेड अकाउंट नंबर ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका अमाउंट डालना है। मान लीजिए 10,000 रुपया मुझे ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10,000 रुपया लिख देते हैं। 10,000 ट्रांसफर करना है, कब कर पर्पस देना है, या आधार कुछ डिपोजिट, गिफ्ट टू रिलेटिव फ्रेंड्स, ठीक है। हम ये चूज कर लिया। इसके बाद यहाँ पे जितना भी आपका अकाउंट ऐड करके रखा उनमें से जिसके पास ये पैसा भेजना है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है ये वाला अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे हमारे को पैसा ट्रांसफर करना है। तो इस अकाउंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट कर लिया और एक ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शेड्यूल लेटर, ठीक है। तो शेड्यूल लेटर के ऊपर आप क्लिक कीजिए, यानी सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे शेड्यूल लेटर करेंगे तो आपको एक डेट लिखने के लिए बताया गया है। डेट लिखने के लिए बताया गया है यहाँ पे कौन सा डेट में आपका पैसा ट्रांसफर होना है। तो देखिए यहाँ पे 9 जनवरी सिलेक्टेड है आज का दिन, तो कल का दिन, लेकिन हम कल का दिन में नहीं करूँगा, आगे का दिन को चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए फरवरी का 1 तारीख को पैसा ट्रांसफर होना है और उस डेट में मैं इंटरनेट से जुड़ा नहीं रहूंगा, या तो मेरा बिजी शेड्यूल है। तो इसके बाद यहाँ पे सबमिट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबमिट बटन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये जो डिटेल्स है आपको एक बार आपका स्क्रीन पे दिखाई देगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। सही है तो ठीक है, नहीं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। फिर नीचे आ जाइए और कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एक हाई सिक्योरिटी ओटीपी आपका मोबाइल में चला जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में, तो उसको यहाँ पे डालना होगा। हम अभी वो डाल देते हैं। मोबाइल नंबर हम डाल चुका हूँ, फिर कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। बस आपका जो शेड्यूल है अमाउंट शेड्यूल हो गया है। यहाँ पे बताया है प्लीज नोट दैट दिस ट्रांजेक्शन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ये है ट्रांजेक्शन नंबर दिया गया है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टेटस है शेड्यूल हो रखा है। पैसा अभी आपका अकाउंट से नहीं कटेगा, लेकिन उस टाइम में आपका अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा, कट जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से आप किसी को भी
पैसा ट्रांसफर करने के लिए एसबीआई में शेड्यूल करके रख सकता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। कैसे आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में जाके फंड ट्रांसफर को शेड्यूल कर सकते हैं उसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए। नमस्कार।